दोस्तों आज का क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और इस क्वेश्चन के 5 पार्ट है, तो बारी बारी से सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट है एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। साइन एक्स अपॉन कोस एक्स हो जाएगा 10x, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू 10x। दोस्तों इसको y बोल देते हैं और हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब 10x। दोस्तों यहाँ पे दो फंक्शन दिए गए हैं, पहला फंक्शन है एक्स क्यूब और दूसरा फंक्शन है 10x। ठीक है, और ये दोनों गुणा में है और हमें इनका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो दोस्तों जब कभी भी दो फंक्शन गुणा में हो तो उनका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकेंड। तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर इंटू 10x। तो दोस्तों हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अब करते हैं सेकंड पार्ट। दोस्तों ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, इसको y बोल देते हैं और हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स प्लस, दोस्तों इन दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं, प्लस डी वाई बाई डी एक्स एक्स की पावर एन इंटू कोस एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दोस्तों यहाँ पे अब दो फंक्शन गुणा में है तो इनका अवकलन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड प्लस, दोस्तों यहाँ पे भी दो फंक्शन गुणा में है तो इनका अवकलन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड। तो ये दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों ये इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, इसको y बोल देते हैं। डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, दोस्तों यहाँ पे दो फंक्शन है ये और ये दोनों गुणा में है तो इनका अवकलन क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन। सेकेंड का अवकलन क्या हो जाएगा, दोस्तों ये तो कांस्टेंट है और इसका अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस क्यू साइन एक्स प्लस फर्स्ट का अवकलन क्या हो जाएगा, 2ax प्लस कोस एक्स इंटू सेकेंड यानी कि p प्लस क्यू कोस एक्स। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस फर्स्ट का अवकलन इंटू सेकेंड। तो दोस्तों ये हमारे इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। अब करते हैं अगला पार्ट। दोस्तों ये इस क्वेश्चन का चौथा पार्ट है, इसे y बोल देते हैं और हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। दोस्तों पहला फंक्शन एक्स क्यूब है, दूसरा फंक्शन ई की पावर एक्स है और तीसरा फंक्शन साइन एक्स है और हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो दोस्तों जब कभी भी तीन फंक्शन आपस में गुणा हो और आपको उनका डिफरेंशिएशन निकालना हो तो आपको क्या करना है, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी कि 3x स्क्वायर इंटू बाकी दोनों फंक्शन ऐसे कैसे लिख देने हैं, ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होगा इंटू बाकी दोनों फंक्शन आपको लिख देने हैं ऐसे की ऐसी। ठीक है, प्लस अब करना है आपको तीसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स इंटू और बाकी दोनों फंक्शन ऐसी की ऐसी लिख दीजिए। तो दोस्तों हमने यहाँ पे क्या किया, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाला इंटू बाकी दोनों फंक्शन लिख दिए। ठीक है, प्लस फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाला इंटू बाकी दोनों फंक्शन ऐसे लिख दिए, प्लस तीसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाला और बाकी दोनों फंक्शन ऐसे कैसे लिख दिए। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब दोस्तों इन तीनों पदों में से एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या बचेगा, 3 साइन एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स। तो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। अब करते हैं इस क्वेश्चन का अगला पार्ट। दोस्तों ये इस क्वेश्चन का पांचवा पार्ट है, इसे y बोल देते हैं और हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है,
तो दोस्तों ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है और ये तीसरा फंक्शन है, ठीक है। और ये तीनों आपस में गुणा है और हमें इनका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, पहले पद का डिफरेंशिएशन यानी कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है। और बाकी दोनों पद ऐसे कैसे लिख दो, log x बेस a इंटू ई की पावर x प्लस, अब दोस्तों इसमें आएगा दूसरे फंक्शन का अवकलन यानी कि 1/x log a बेस e इंटू बाकी दोनों फंक्शन ऐसे कैसे लिख दो, x की पावर n इंटू ई की पावर x प्लस, अब दोस्तों इसमें आएगा थर्ड फंक्शन का अवकलन यानी कि ई की पावर x का अवकलन, तो वो ई की पावर x ही होगा इंटू बाकी दोनों फंक्शन ऐसे कैसे लिख दो, x की पावर n इंटू log x बेस e। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले फंक्शन का अवकलन किया और बाकी दोनों फंक्शन ऐसे कैसे लिख दिए, फिर मैंने दूसरे फंक्शन का अवकलन किया और बाकी दोनों फंक्शन ऐसे कैसे लिख दिए, प्लस फिर मैंने तीसरे फंक्शन का अवकलन किया और बाकी दोनों फंक्शन ऐसे कैसे लिख दिए। डी वाई बाई डी एक्स इजक्वल टू, दोस्तों यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, अब ई की पावर x और x की पावर n-1, ठीक है। तो अंदर क्या बचेगा, n log x बेस e प्लस 1/log a बेस e प्लस x log x बेस a, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।